मैं पंकज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आजकल हर तरफ 2G, 3G और 4G सुनाई और दिखाई देता है। बागवानी में 3G और 4G का क्या मतलब है? क्या है 3G और 4G कटिंग और इन्हें किन पौधे और कैसे किया जाता है? 3G, 4G कटिंग कम जगह में ज़्यादा उपज यानी मैक्सिमम यील्डिंग के लिए की जाती है। आज की वीडियो में हम 3G और 4G कटिंग को विस्तार से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 3G या 4G कटिंग प्रूनिंग या छटाई का टेक्निक है, यानी आपको पौधे के जो हिस्सा नहीं चाहिए उसे काटकर हटा दें। 3G या 4G कटिंग का महत्व ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब आपका खेत सिमटकर बालकनी या गमले में आ जाता है। आपके पास जगह सीमित है और आपको फल और फूल ज़्यादा चाहिए। यह कटिंग मिर्ची, अमरूद और बैगन जैसे पौधे पर भी होता है और लताओं वाले सब्जी, खीरा, कद्दू, कोहड़ा जैसे सब्जियों पर भी होता है। 3G, 4G कटिंग कम जगह में ज़्यादा उपज यानी मैक्सिमम यील्डिंग के लिए की जाती है। हम इस चीज़ को एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। यहाँ भी 3G से पहले 1G और 2G आते हैं। जब आप कोई पौधा या लता लगाते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई आने के बाद उसके टिप यानी सिरे की प्रूनिंग कर दी जाती है, यानी कि काट दी जाती है। अगर फल आ भी रहे हैं तो भी 3 से 4 फल आने के बाद प्रून कर दें, क्योंकि एक लता में इससे ज़्यादा फल बड़े नहीं हो पाएंगे। जब यह प्रूनिंग आपने पहले ब्रांच यानी मेन ब्रांच पर की है तो यह 1G कटिंग है। इस कटिंग के बाद कटिंग के ठीक नीचे से 2 से 3 नई शाखाएं या ब्रांचेज आती हैं। हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फल आए तो 3 फल के बाद, वरना 3 फुट की लंबाई के बाद फिर से इस सेकेंडरी ब्रांच को प्रून कर देंगे। यह छटाई दूसरी शाखा की है, इसीलिए यह 2G कटिंग है। यही प्रोसेस जब आप तीसरी या चौथी लेवल की शाखा या ब्रांच पर करते हैं तो यह 3G और 4G कटिंग कहलाती है। यह एक बहुत ही आसान सी विधि है जिसे अच्छे से समझने के बाद कोई भी अपने घर में कर सकता है। लताओं वाले कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें नर और मादा फूल अलग होते हैं। इनकी पहचान बहुत आसान है। मादा फूल यानी फल वाले फूल, जिनसे फल बनेंगे। इनमें पहले कैप्सूल के जैसे छोटे फल होते हैं और उसके सिरे पर फूल लगे होते हैं। नर फूल में सिर्फ फूल ही होते हैं। जब आपने प्रूनिंग कर दी है, छटाई कर दी है, तो नर और मादा फूलों की संख्या भी सीमित कर दी है। ऐसे में इनका कृत्रिम परागण कराना पड़ता है, जो आप हैंड पॉलिनेशन विधि से कर सकते हैं। यह आसान है। नर फूलों के एंथर को मादा फूल के तक पहुंचाना होता है। आप हाथ से कर सकते हैं, चाहे तो किसी ड्राइंग वाले ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। कृत्रिम परागण का फायदा यह है कि पौधों में जो भी फल आते हैं वे अच्छे से बड़े होते हैं और फलों के छोटे में ही गिर जाने या फ्रूट ड्रूपिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार आपको ढेरों फल और सब्जियां मिल जाती हैं, वो भी कम जगह में, कंटेनर में, छोटे पौधों में। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो आप लाइक और शेयर करते रहिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।